नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड में बीते कई दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। उससे कई नेताओं के मन में उम्मीदें भी जन्म ले रही हैं, तो कई घबराकर देवी देवताओं की शरण में अपने पाप धोने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह बस उनकी कुर्सी बनी रहे। अब धामी कैबिनेट में कौन आएगा, किसको जगह मिलेगी, किस किस की छुट्टी होगी और किसको मौका मिलेगा और किसकी विदाई होगी, इसे लेकर लगातार तमाम सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। कयासों और अनुमानों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसे अपने साथ कैबिनेट में लाएंगे और किसे चाहकर भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री देहरादून से दिल्ली तक भी गए। और इस बीच भाजपा के बहुत सारे विधायकों के मन में लड्डू भी फूट रहे हैं, जिनको की ये उम्मीद है कि अगर कैबिनेट में विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं उनकी भी लॉटरी लग सकती है। अब सवाल है कि लॉटरी किसकी लगेगी और कैसे लगेगी, क्योंकि सब कुछ तो दिल्ली से ही डिसाइड होता है। तो इस हिसाब से दिल्ली में किसकी पैठ ज्यादा है, संघ किसके साथ है, यह भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए इस रेस में एक नाम विनोद चमोली का भी लिया जा रहा है। हालांकि चमोली स्वयं नानपुर खूब कर रहे हैं। चर्चाओं से बाहर हूं और मैं मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूं, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। तो वहीं मंत्री बनने की हसरत खजानदास के मन में भी है। खजानदास निशंक कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद वह जब से हटे हैं तो तब से अब तक उनका नंबर आया ही नहीं। लेकिन अब जब भी कैबिनेट में विस्तार की चर्चा होती है तो खजानदास का नाम टॉप पर जरूर रहता है। और शायद उम्मीद खजानदास को भी रहती ही है कि अब उनके हाथ में भी कोई लड्डू आएगा। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी मजबूरी है कि बयान कुछ अलग ही देने पड़ते हैं। संगठन का एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूं। मौजूदा राजनीति में खुशियों के मानक क्या हैं, इसे नापने तोलने के लिए कोई मशीन तो बनी ही नहीं है। लेकिन सियासी तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में संत बनने के लिए नहीं आया है। हर किसी को एक बड़ा ओहदा चाहिए, यहाँ हर किसी को एक पद चाहिए, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि बिना कुर्सी का नेता किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए कुर्सी पाने की होड़ सबके अंदर है। अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। यही हसरतें उत्तराखंड के बीजेपी के तमाम विधायकों में भी हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि शायद दिल्ली से उनके नाम की हरी झंडी मिल गई होगी और शायद दिल्ली से आने के बाद पुष्कर सिंह धामी की जेब में उनके नाम की पर्ची होगी। हालांकि धामी के सामने यह सबसे बड़ी बेबसी और लाचारी है कि वह खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। भले ही वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जरूर हों, लेकिन सभी जानते हैं कि यहाँ सब कुछ दिल्ली से ही कंट्रोल होता है। इसीलिए अब दिल्ली वाली सियासत में कौन फिट बैठेगा और किसको मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिलेगा, इसी का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। फिलहाल अभी हर किसी के सामने उम्मीदों का एक पिटारा है, जिसके खुलने का इंतजार है। और जब वह पिटारा खुलेगा तो किसके सिर पर दुखों का पहाड़ टूटेगा, यानी किसको कैबिनेट से बाहर निकाला जाएगा और वो कौन होगा जिसे जिम्मेदारी मिलेगी। इसी बात को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सियासत गर्म है और नेताओं के मन में मंत्री बनने के अरमान हिलोरे ले रहे हैं। साथियों, आपके हिसाब से किसे मौका मिलना चाहिए और किसे मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमें सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।